अफसोस की बात यह कि 6 महीने में ही मुझे यहाँ से फिर दूसरी जगह रवाना कर दिया, लेकिन उस 6 महीने में ही प्रयास किया और कोशिश करके पादी प्रेमदास थे उस समय शाहदरा में, बहुत से लोगों ने जो यहाँ पे थे, कुछ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, उन्होंने अपनी मेंबरशिप पास्टेड कॉन्फ्रेंस बनाने के लिए ट्रांसफ़र करी और वो विदिन 6 मंथ्स ही ये काम बड़ा स्पीडी तरीके से हो गया। उस समय हमारे DS NC जौहर साहब थे, एक बार आदेश भी हो गया, तैयारी भी हो गई कि पास्टेड कॉन्फ्रेंस फॉर्म कर दी जाएगी, लेकिन अचानक से फिर हेडक्वार्टर से आदेश आया कि नहीं, अभी रुक जाओ, अभी कुछ और दिन रुकना पड़ेगा और फॉर्म नहीं हो गया। उसी दौरान मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया और मैं यहाँ से चला गया। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि पादी साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे न्योता दिया। इन्होंने कहा जैसे बोला वैसे मैंने हाँ कर दी। हालांकि मैंने पहले ही से प्रोग्राम अपने चर्च का बना चुका था, लेकिन यहाँ आने का मौका मिला तो मैं रोक नहीं पाया, मना नहीं कर पाया। मैंने कहा ज़रूर मैं जाऊँगा और ऑफकोर्स कलीसिया से फिर एक बार मिलने का मौका। तो मैं अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से और मैथोडिस्ट चर्च नजफगढ़ की कलीसिया की तरफ से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। और ये पैशन वीक हम मना रहे हैं। हालांकि पैशन वीक का मतलब ये है कि हम हिंदी में बोलते हैं उसे दुख भोग, यीशु मसीह का दुख भोग सप्ताह, पैशन ऑफ क्राइस्ट। कैसे यीशु मसीह किस किस तरह के पैशन से गुजरे, क्या क्या कठिनाइयाँ उन्होंने महसूस की हैं इंसानी शरीर में रहते हुए। हालांकि वो खुदा थे, कामिल इंसान, कामिल खुदा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक इंसान की सूरत में रहकर क्या क्या तकलीफ़ें सही हैं, उसका ये हफ्ता हम मनाते हैं। और आज बुधवार है और कल मॉन्डे थर्सडे होगा और फिर गुड फ्राइडे होगा। ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये रहता है कि इस समय हमें अफसोस करना चाहिए ना, मातम करना चाहिए यीशु मसीह, लेकिन मातम हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जीवित है। हम याद कर रहे हैं, यादगारी ज़रूर हम करते हैं, लेकिन अफसोस नहीं करते। और इसीलिए गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहते हैं, नहीं तो कुछ और कहते हैं, बैड फ्राइडे कहते हैं। लेकिन गुड फ्राइडे कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को बलिदान करते हैं। किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि मैं और आप बच जाएं। तो खुदा का मैं शुक्र करता हूं कि हम सब इस मसीह विश्वास के अंदर हैं और इस पैशन वीक को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपनी ओर से, ख़ानदान की ओर से, कलीसिया की ओर से मैं पैशन वीक की शुभकामनाएँ देता हूँ। जो सबसे बड़ा हमारा त्यौहार है ईस्टर का, पुनरुत्थान का पर्व, उसका भी एडवांस में आपको मैं बधाई देता हूँ। पादी साहब आपको, आपके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई, और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आशीष आपके जीवन में बनी है। ये कलीसिया और बढ़ती जाए। ये जगह नहीं थी जब मैं यहाँ पर सेवा कर रहा था, उस समय दूसरा कोई बेसमेंट था, वहाँ पर हम सेवकाई करते थे। खुदा का धन्यवाद मैं करता हूँ, आज फिर आपके साथ एक बार मुलाकात करने का मौका मिला। हमने, पादी साहब ने मुझे लेक्शनरी भेजी थी और उसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार का पोर्शन भी था और 2 जगह से और भी पोर्शन थे। तो मैंने यही उचित समझा, क्योंकि यही पैशन की बात कहने का एक अवसर इसके अंदर हमें मिल रहा है। और जो नई बाइबल अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो पैसेज हमने पढ़ा 27 से लेकर 36 पद तक यूहन्ना की इंजील, उसका 12वें अध्याय का, तो वहाँ पर टाइटल भी दिया हुआ है और वो लिखा है क्रूस की मृत्यु का संकेत, क्रूस की मृत्यु का संकेत। तो ये संकेत है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस मिनिस्ट्री के फैग एंड पर, उस कंप्लीशन करने के लगभग समाप्ति की ओर जाते हुए अपनी मृत्यु का संकेत सब लोगों को दे दिया। और यूहन्ना ने बड़ा डिटेल में इसको एलाबोरेट तरीके से पूरे वृत्तांत को बताया है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस आखिरी समय में क्या क्या काम किए। दूसरी गॉस्पेल्स जब हम देखते हैं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा आध्यात्मिक बातें नहीं बताई गई, इवेंट्स बताए गए।
अगर मरकुस की इंजील देखेंगे तो उसमें इवेंट्स बताएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार देखेंगे तो वो क्या क्या किस किस तरह से उस कम्युनिटी से प्रभु यीशु मसीह जूझ रहे थे, वो वाला पर्सपेक्टिव जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा थियोलॉजिकल और फिलोसफिकल बयान जो है वो हमें देखने को मिलता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार की विशेषता यही है कि ग्रीक ऑडियंस को उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। ग्रीक लोग, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि जो यहूदी लोग हैं वो चिन्ह ढूंढते हैं, और जो यूनानी लोग हैं वो ज्ञान के खोजी हैं, ज्ञान के बारे में बात करते हैं ना। तो ज्ञानवाद वाले लोग हैं, पौलुस भी इसीलिए ज्ञानवाद की बात करते हुए इसे समझाते। यूहन्ना ने उसी को एड्रेस किया है और ज्ञान की बात बताते हुए उन नॉस्टिसिज्म पर बिलीव करने वाले लोगों को एड्रेस करते हुए ये बातें खुदावन के सामने, खुदावन के लिए लोगों के सामने रखी। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, एक बार प्रभु की ओर देखें और फिर इस पर हम मनन करें। हे हमारे जीवित दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता, बड़े ही आदर के साथ प्रभु फिर एक बार तेरे सम्मुख हम आए हैं। धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, और विशेष रूप से प्रभु जी इस अवसर के लिए कि तूने हमें मौका दिया कि हम सब मिलकर तेरी भक्ति और आराधना करें, साथ ही साथ वापसमानी तेरे कलाम की बातों को पढ़ें, सुने और अपने जीवन में उसे अमल करने की कोशिश कर सकें। प्रभु तू हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि इन बातों को हम अपने जीवन में उतार सकें और आने वाले जीवन में वापसमानी हम तेरी मर्जी और तेरी इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जी सकें। तो अपना रहम हम सब पर बनाए रख, हम सबको आशीष दे और होने दे कि ये वचन हमसे बातचीत करने का, खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश की, और आज की तारीख में भी यीशु मसीह के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। आजकल बहुत सारे विश्वास हमारे देश के अंदर है और सब धर्म के लोग यहाँ पाए जाते हैं, सब अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। विशेष रूप से जो हिंदू कम्युनिटी है वो प्रभु यीशु मसीह को गुरु की तरह भी देख लेती है, एक महापुरुष की तरह भी देख लेती है, और अगर बाइबल के बारे में अगर वो थोड़ा बहुत जानते हैं तो मिरेकल वर्कर के रूप में भी प्रभु यीशु मसीह को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुसलमान लोग जो हैं वो भी यीशु मसीह के बारे में अच्छे विचार रखते हैं। मसीहों के भले बारे में उनके विचार चाहे अच्छे ना हों, लेकिन यीशु मसीह के बारे में वो बात करते हैं और इंजील को भी वो महत्व देते हैं। हालांकि हमारी बाइबल की इंजील को वो कहते हैं कि आपने साहब टेम्पर की है, इसमें चेंजेस कर दिए हैं, इसलिए वो ओरिजिनल बात नहीं है। लेकिन वो भी यीशु मसीह को रू अल्लाह कहकर बुलाते हैं। सन ऑफ गॉड कहने में उन्हें तकलीफ़ है, लेकिन रू अल्लाह कहने में उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है और उसको उस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो उस ज़माने में जो लोग थे प्रभु यीशु मसीह के समय में, वो भी अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह को समझने की कोशिश कर रहे थे। जो चेले थे यूहन्ना के, वो यीशु मसीह से पूछने भी आए थे कौन है तू, हमें वही है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं या हमें किसी और का वेट करने की ज़रूरत है। ये सवाल उठा था या आया था। और जो फ़कीह फरीसी लोग थे वो भी यीशु मसीह को एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते थे। और जो यूनानी लोग थे उस ज़माने के और रोमन्स थे, वो अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह को कंसीव कर रहे। हमने पाम संडे पे देखा एक बड़ा जुलूस, एक बड़े हुजूम के साथ प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करता हुआ, होशन्ना के नारे लगाता हुआ यरूशलेम की ओर दाखिल हुआ। यीशु मसीह के साथ साथ यीशु मसीह गधे पर सवार हैं, गधे के बच्चे पर, और लोग डालियाँ डाल रहे हैं, पेड़ों की कपड़े अपने डाल रहे हैं उस रास्ते में, और बड़ा भव्य वेलकम प्रभु यीशु मसीह का किया जा रहा है। और ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए जा रहे हैं, होशन्ना होशन्ना। होशन्ना का मतलब है हमें बचा, सेव अस नाउ, हमें बचा।
और ये बचाने का काम जो है ये मसीहा का काम है, मसाया का काम। और मसीहा की तरह उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य की बात बता रहे हैं। जब तक प्रीचिंग प्रभु यीशु मसीह ने की, उन्होंने यही कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य आता है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य वैसा है। किंगडम ऑफ गॉड की बात प्रभु यीशु मसीह करते रहे। तो इसलिए जब किंगडम की बात हो रही थी तो बहुत से जो लोग थे वो उस किंगडम के लिए ललायत हो गए जिसकी अपेक्षा वो कर रहे थे। और उनकी अपेक्षा थी कि दाऊद के वंश से कोई शासक उन पर शासन करे, उनका अपना देश हो, अपना राज्य हो। आज तक यही उम्मीद में यहूदी लोग चलते हैं। वो तो सन 1950 में उनको जगह यूएन के माध्यम से मिल गई तो वो वहाँ पर रह गए, लेकिन उससे पहले वो सब तितर-बितर थे, सब इधर-उधर थे, एक जगह पर जमा नहीं। इजराइल एक जगह पर इजरायली लोग नहीं थे। 1950 के बाद वो संभव हो पाया है कि वो एक जगह, एक लैंड उनको मिला और वहाँ पर वो, और हम देख रहे हैं कि जब से वो लगातार वॉर में है, कंटिन्यूस वॉर है। ये एग्रेशन और ये वॉर जो है हमेशा से यहूदी लोगों के साथ चल रहा है। वो अलग तरीके से परसीव कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह को, और इसीलिए एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करती हुई यीशु मसीह के पीछे पीछे चली। लेकिन 2-3 दिन में ही उनके विचार बदल गए। वही भीड़ जो होशन्ना के नारे लगा रही थी, 4 दिन बाद वही भीड़ चिल्ला चिल्ला कर कह रही है इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। ऐसा क्यों हुआ? क्या लगता है वो क्या वजह रही हो? कैसे एकदम से चेंज हो गया? कैसे वो भूल गए लोग जो अभी चिल्लाते पुकारते आ रहे थे और बड़ी उम्मीद के साथ प्रभु यीशु मसीह से अपेक्षा कर रहे थे कि वो बचाएंगे। और 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने कार्य करते भी देखा था अपने बीच। बड़े बड़े मिरेकल्स प्रभु यीशु मसीह ने किए, बीमारों को ठीक किया, लूले लंगड़ों को चला दिया, कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, मुर्दों को जिला दिया, और यहाँ तक कि आकाश की शक्तियों पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य जो है वो दिखाई, आंधी तूफान को रोक दिया। कैसे एकदम से ये बड़ी भीड़ जो है ये बदल गई और अब कह रही है कि इसे सलीब दो, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। क्या हो गया ऐसा? 4 दिन के अंदर कैसे हृदय परिवर्तन हो गया इन लोगों का? वो इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने सही रूप से समझा नहीं, मिसकंसेप्शन हुआ। वो अपनी अपेक्षाओं के अनुसार प्रभु यीशु मसीह से अपेक्षाएं रख रहे थे। यीशु मसीह जो कह रहे थे वो उन्होंने सुना जरूर, लेकिन वो समझ नहीं पाए। और यीशु मसीह इसलिए बार बार कहते थे जिसके सुनने के कान हो वो सुने, जिसके सुनने के कान हो वो सुने। कान का और कोई काम नहीं है। कोई खाना खाता है कान से? कोई नहीं खाता। कान का काम सुनना ही है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह जोर देकर इस बात को कहते हैं जिसके सुनने के कान हो वो सुने। क्योंकि कान से हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन सब बातें ग्रहण नहीं करते। और इसलिए 2 कान भी होते हैं तो ये भी कहते हैं एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। हाँ, इधर से सुना उधर से निकाल लिया। तो ये भी ऐसी बात होती है। तो यीशु मसीह को कहना पड़ा जिनके सुनने के कान हो वो सुने। यानी ना सिर्फ सुनना है बल्कि उसको समझना है, उसको ग्रैस्प करना है। और यही बात कहीं पर लोगों की समझ में नहीं आई और मिस हुई। तो आज की शाम में मैं 2-4 चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसी बातें जो यीशु मसीह ने कही हैं लेकिन वो लोगों की समझ में नहीं है, मिस अंडरस्टैंडिंग हो। यीशु मसीह कुछ कह रहे थे और लोग कुछ और समझ पाए। यीशु मसीह क्या बता रहे थे लेकिन लोग उसको किसी और तरीके से समझ रहे थे। तो ये 2-4 बातें आज की शाम को हम बात करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 12वां अध्याय उसके 19 पद को अगर आप पढ़ते हैं तो ये बड़ा जुलूस जो यरूशलेम में दाखिल हुआ है, इसका आफ्टर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है उन लोगों के बीच में जो अधिकारी धार्मिक कामों को जो कंट्रोल
में अपने रखते हैं। 19 पद में लिखा है, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ रहा, देखो संसार उसके पीछे हो चला। वो बड़ी भीड़ जो आई जय जयकार करती हुई, होशन्ना के नारे लगाती हुई, उसने इन रिलीजियस लीडर्स की नींद उड़ा दी और उनको लगा कि अब सत्ता उनके हाथ से जाएगी। अब वो पावर जो अब तक वो एंजॉय करते आए हैं, उस मंदिर के कारण जो पावर मिली हुई थी, रिलीजन के कारण जो पावर मिली हुई थी, वो पावर अभी अब हाथ से छूटेगी। क्यों? क्योंकि कोई और व्यक्ति है जो बड़ा पॉपुलर हो गया है, बड़ा मशहूर हो गया है और लोग उसके पीछे पीछे चल दिए हैं, बड़ी भीड़ उसके पीछे चल दी है। वो घबरा गए और आपस में चर्चा करने लगे कि सोचो तो सही, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमसे कुछ बन नहीं पा रहा है और सारा संसार उसके पीछे। और ये सारा संसार जो पीछे हो लिया है, तो जो प्रभु यीशु मसीह के लोग थे, उसकी कहना चाहिए उसके परंपरा के जो लोग थे, वो भी यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और जो शासक हैं, गैर कौम रोमन्स, उन पर प्रभुता कर रहे हैं उस समय, वो भी देख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें बड़ी सजग रहती है। अभी आपने पाम संडे का जुलूस निकाला था, निकला है इटका का, है ना? अच्छा, आपका आप नहीं गए थे उसमें? तो वो जुलूस आप निकाल रहे हो, सड़कों को रोकोगे तो ऐसे ही निकाल लेंगे जब दिल चाहेगा? उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा? प्रशासन को इत्तला करनी पड़ेगी, साहब हम ये प्लान कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक इस रूट पर हम जाना चाहते हैं, तो आप व्यवस्थाएं कीजिए। तो प्रशासन क्या व्यवस्था करता है? फोर्स देता है, ट्रैफिक कंट्रोल करता है, रास्तों को डाइवर्ट करता है, कोशिश करता है कि हम जो है वो आराम से अपना जो टारगेट है उसको पूरा कर लें। और साथ में इस माहौल में दल बल थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि कई तरह की जो ऐसी अप्रिय घटनाएं वो भी घट जाती हैं, दूसरे लोग भी आकर किसी तरह की कोई हिमाकत कर सकते हैं। तो इसलिए प्रशासन सजग रहता है और आप कहें ना कहें, लेकिन वो देखते रहते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी कम्युनिटी किस तरह से फंक्शन कर रही है, वो सब नज़र रखते हैं। प्रशासन का काम ये। अब इतना बड़ा जुलूस चल रहा है यीशु मसीह के पीछे पीछे, तो प्रशासन जागृत हो गया और वो भी सजग हो गए कि अब ये क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और आप अगर मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे तो उसमें तीनों दिन प्रभु यीशु मसीह के 3 कार्य अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं और उसको हम पढ़ते हैं। पहले दिन तो उन्होंने मंदिर की सफाई की है, दूसरे दिन वो अंजीर का दरख्त था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने शराब दे दिया था। इससे पहले शराब नहीं दिया किसी को। प्रभु यीशु मसीह हमेशा दया करते रहे, हमेशा लोगों की मदद करते रहे, जो जरूरतमंद थे उनका काम करते रहे। लेकिन ये पहली बार है कि किसी को यीशु मसीह ने शराब दे दी है। और उससे पहले हम देखते हैं कि मंदिर में गए तो उससे पहले भी मंदिर में कई बार आए थे। ऐसा तो नहीं था कि इसी बार पहली बार पहुंचे थे यीशु मसीह, इससे पहले भी गए थे कई बार। 12 वर्ष की उम्र में तो बड़े बड़े विद्वानों के साथ मंदिर में ही बैठ के वो विवाद कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और उसके बाद अपनी मिनिस्ट्री के दौरान भी यरूशलेम में वो आए होंगे, तब तो उन्होंने चौकियां नहीं उल्टी, तब तो उन्होंने जानवरों को नहीं भगाया। लेकिन अभी जब आए हैं एक बड़े हुजूम के साथ, एक बड़ी जनता के साथ, तो उन्होंने मंदिर की सफाई भी कर दी। और उसके बाद फिर एक हलचल जो है वो पूरे नगर में फैल गई है, मच गई है। और ख़ास तौर से ये जो लोग जो फरीसी हैं और शास्त्री हैं और याजक दल के लोग हैं, वो सब घबरा गए कि अब हमारा क्या होगा। मंदिर भी इसने डिस्टर्ब कर दिया है, लोगों के अंदर भी इन्होंने एक अलग तरह की हलचल जो है वो मचा दी है। सारा संसार उसके पीछे हुआ चला जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हम विवश हो गए। और अब इसने मंदिर के बीच में से भी वो सब हमारे काम जो थे ताम झाम व्यापार के,
वो सब भी डिस्टर्ब कर दिया। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि तू किस अथॉरिटी से ये करता है? Who has given you the power? किसने कहा मंदिर की सफाई कर दे? किसने कहा तुझे ये काम करे? क्या सैंक्शन है तेरे पास कि तू ये काम करे? ये सवाल उठाया गया मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। यीशु मसीह पर क्वेश्चन जो है वो हमेशा लगता रहा है, वो क्या कर, और लोग अलग तरीके से उनको इंटरप्रेट करते हैं। वो क्या कर रहे हैं वो कई बार लोगों की समझ में नहीं आया, और इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो लोगों की बढ़ गई। अब यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं पहले उसके अंदर, और इससे थोड़ा सा अगर पहले और देखेंगे तो 23 पद देखिएगा 12वें अध्याय का। यहाँ पर लिखा है वचन, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। वो समय आ गया है कि अब उसकी महिमा हो। अभी इतने बड़े जुलूस के साथ प्रभु यीशु मसीह आए, लोग वाह 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 कर रहे हैं, अरे हमारा राजा आ गया है, अब ये छुड़ाने हमें आ गया है, हमें ये छुड़ा लेगा, हमें आज़ादी दिला देगा, रोमी हुकूमत से आज़ादी दिला देगा, हेरोदेस की हुकूमत से आज़ादी दिला देगा, हमारा अपना राजा हो जाएगा और हम अपना शासन कर पाएंगे। ये उम्मीदें लोगों के अंदर जागी, और यीशु मसीह इस पर कह रहे हैं वो समय आ गया है कि मनुष्य का पुत्र महिमा उसकी हो। लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ गई है। लेकिन जब इसके आगे जो बात कहते हैं यीशु मसीह, वहां पर सारी बातें उल्टी सी मालूम देती है। नेक्स्ट वर्स इसकी देखेंगे तो वहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यीशु मसीह का क्लेम है और लोगों के सामने इस बात का ऐलान वो कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। लोग कह रहे हैं हाँ महिमा होनी चाहिए, होगी, यही महिमा है। एक बड़ी भीड़ आपके पीछे चल रही है, जय जयकार करती चल रही है, होशन्ना के नारे लगाती हुई चल रही है, यही ऐसी तो महिमा चाहिए। लेकिन नेक्स्ट ही बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं कहता हूं कि गेहूं का दाना भूमि में पड़कर जब तक मर नहीं जाता वो अकेला रहता है और जब मर जाता है तब फल लाता है। मृत्यु की बात होने लगी, मरने की बात हो रही है, ये कैसी महिमा है? लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ और है, प्रभु यीशु मसीह का मैसेज, और ये पहली मिसअंडरस्टैंडिंग है जो लोगों को हो रही है। वो तो उम्मीद कर रहे हैं कि शासन हमारा आ जाए, हम पावर में आ जाए। होता है ना, अभी इलेक्शन हुए थे दिल्ली के, जो रूलिंग पार्टी थी यहाँ पर, वो उम्मीद कर रही थी कि फिर वापस आ जाएंगे, अरे हमने बड़ी अच्छी अच्छी स्कीमें दी हैं, इतनी चीज़ें मुफ्त की दी हैं। कांग्रेस तो खैर कुछ कोशिश ही नहीं कर रही थी, वो तो सिर्फ गेम बिगाड़ने में ही शायद व्यस्त थी, हरियाणा का बदला लेना था उन्होंने। लेकिन दूसरी पार्टी जो थी वो काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व थी और वो चाह रही थी कि पावर आए, और आ भी गई। पावर प्ले जब चलता है तो लोग जो है वो हर भरसक कोशिश करते हैं कि किस तरह से सत्ता को हासिल करें। ये लोग बहुत समय से महरूम हैं, बंधुआई में गए, सताए गए। यरूशलेम को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने विलाप किया, और क्या भविष्यवाणी की थी, लूका सुसमाचार में पढ़ सकते हैं कि यरूशलेम तू गिर जाएगा, सब तरफ से सेनाएं तुझे बांध देंगी। और मंदिर को देखकर कहा था कि ये इस पर पत्थर रहने नहीं पाए, और वो बात सच हुई यीशु मसीह के जाने के 70 सालों के अंदर ही। लोगों की उम्मीदें बहुत है, एक्सपेक्टेशन है, पॉलिटिकल है, लेकिन यीशु मसीह कुछ और बात बता रहे हैं, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जो लोगों के अंदर आ गई, जो इसको वो
और उसके बाद फिर वो एक और स्टेटमेंट देते हैं जो किंगडम ऑफ गॉड का स्टेटमेंट, दुनिया का नहीं। और वो स्टेटमेंट ये है कि जो अपने प्राणों को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। सबकी कोशिश तो यही है कि हम अपने प्राण को बचाएं। हमारे को परमेश्वर ने बनाया इस तरह से, हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट दी है कि हम सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हमला करे हम पर तो हमारे अंदर एक तरह का एक एक्शन आ जाता है, ब्रेन सारे मैसेज भेज देता है और सारी बॉडी तैयार हो जाती है कि हम उस डेंजर का, जो आने वाला डेंजर है, उसका सामना कर सकें। ये मैकेनिज्म है हमारे बॉडी के अंदर। हम अपने प्राण को बचाना चाहते हैं, बॉडी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं अगर कोई अपने प्राण को अप्रिय जानेगा तो अनंत जीवन के लिए वो योग्य होगा, और जो इस संसार में रहते हुए अपने प्राण को प्रिय जानता है वो ही अपने प्राण को खो देगा। ये उल्टी बात है, और यही स्वर्ग राज्य की बात है। किंगडम ऑफ गॉड का यही प्रिंसिपल है। जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा, जो पहले हैं वो आखिर हो जाएंगे, जो आखिर हैं वो पहले हो जाएंगे। अलग तरह का सिद्धांत है। जो आगे अगर पढ़ते हैं 26वें पद में, जो कोई मेरी सेवा करे और मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। ये सिद्धांत है जो किंगडम ऑफ गॉड का है। मृत्यु की बात हो रही है, और ये पहली मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है वो यही है कि ग्लोरी जो प्रभु यीशु मसीह जिसकी बात कर रहे हैं, महिमा जिसकी बात कर रहे हैं, लोगों की नज़र में वो महिमा किसी और तरीके की है, और यीशु मसीह किसी और तरीके की महिमा की बात कर रहे हैं। और फिर आगे आप चलते हैं अगर, तो आप 28 पद को पढ़िए, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पिता से बात की। क्या कहते हैं? हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। और तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। और वो लोग जो सुन रहे थे वो सब असमंजस में आ गए कि ये क्या बातें हैं, ये क्या बात कर रहा है, स्वर्गदूत बोल रहा है, बादल गरज रहे हैं। और यीशु मसीह उनको कहते हैं कि ये बात जो कही गई और जो तुमने सुनी, ये मेरे लिए नहीं थी, ये तुम्हारे लिए थी। मैंने अपने बेटे की महिमा की है और मैं और महिमा उसको दूंगा। यीशु मसीह मृत्यु को पाने को महिमा पाने का काम किया। जो अपने प्राण को अप्रिय जानेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता वो फल नहीं लेकर आता। मृत्यु की बात होगी, और ये लोगों को शायद समझ में नहीं है। ये कैसी बात है? ये कैसा मसीहा है? अरे मसीहा को तो पावरफुल होना चाहिए, जैसा है यीशु मसीह। तूफानों को रोक देता है, मुर्दों को जला देता है, बीमारियों को ठीक कर देता है। यही तो पावर चाहिए मसीहा में। लेकिन ये कैसा मसीहा है जो मरने की बात कर रहा है? और ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही। वो नहीं समझ पा रहे कि क्रूस महिमा का निशान है। क्रूस महिमा प्रभु यीशु मसीह को देने वाला है। क्रूस पर यीशु मसीह का मरना महिमा का कारण होना है। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से हम सब बचने वाले हैं। इसलिए, और इसीलिए पौलुस कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 21 पद जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम गुनहगार मनुष्य हैं, हम पाप में जीवन बिता रहे हैं। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है
और वो हमारे समानता में आकर पाप बन गया है, और पाप की सजा मृत्यु उसने क्रूस पर उठा ली है। हम सबके लिए उसने मृत्यु की सजा उठा ली है, ताकि अब हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम अपने कामों से धर्मी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, चाहे कितने ही भलाई के काम करें। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में बताया, 6 अध्याय में जब आप पढ़ते हो तो वहां पर 3 तरह की चीजें आती हैं ना, जो धार्मिक काम है हमारे, दान करना, प्रार्थना करना और उपवास करना। उपवास के दिनों में से हम गुजरे अभी, है ना। और ये तीनों एरिया जो है ये धार्मिकता के काम है। आप दान करते हो तो आपको धर्मी समझा जाता है, आप अच्छी प्रार्थना कर सकते हो तो आपको बड़ा भक्त समझा जाता है, वही प्रार्थना करने वाले लोग हैं, बड़े भक्त हैं, धर्मी लोग। उपवास रखने वाले हैं तो और ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि अरे ये धर्म। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम ये दिखावे का करते हो, ये सारा धार्मिकता तुम्हारे दान, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे उपवास अगर दिखावे गए तो फिर वो किसी काम के नहीं है। परमेश्वर किसी और तरीके के दान, किसी और तरीके की प्रार्थना, किसी और तरीके के उपवास पसंद करता है, वो जो गुप्त में किए जाते हैं, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए किए जाते हैं। तो हमारी धार्मिकता के काम जिनको हम समझते हैं कि धार्मिकता है, परमेश्वर की दृष्टि में वो धार्मिकता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह में होकर हम धर्मी बन जाते हैं, और ये एक महिमा प्रभु यीशु मसीह ने महिमा का काम किया है कि वो मरा है और हम सबको उसने अपने साथ बुला लिया। उन्होंने कहा गेहूं का दाना मरेगा जमीन में पड़कर, तब वो बहुत सा फल लेकर आएगा। यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी है और तब हम सब बचाए जा रहे हैं। वो लोग अलग तरीके से समझ रहे थे, उनका नजरिया अलग था। वो 60-70 साल की अपनी उम्र के अनुसार महिमा पाना चाह रहे थे, महिमा देखना चाह रहे थे, महिमा की बातें कर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का काम उस 70 साल से बड़ा है, वो अनंत काल तक की बात करता है। वो हमारे सोच के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने बात नहीं की है, बल्कि परमेश्वर की योजना के अनुसार उसने बात की, हमेशा की जिंदगी की बात। और ये एक पहली मिसअंडरस्टैंडिंग है जो थी। फिर दूसरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग आती है वो पर्पस की आती है। पर्पस क्या था यीशु मसीह का? वो कहते हैं 27 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। अगर पैशन आ रहा है, अगर दुख आ रहा है, अगर तकलीफ आ रही है, तो हमारी अपेक्षा और कोशिश ये होती है कि दुख से हम बचें। बहुत सारे लोग जो आज प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं अन्य जाति में से, तो वो मिरेकल्स के लिए ही आते हैं, चंगाई मिल जाए सब। मेरा बेटा बीमार है, दुआ कर दो पादी साहब ठीक हो जाए। मेरे घर में मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं, दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, पादी साहब दुआ कर दो। नजफगढ़ चर्च जो है वो बड़ा मौके की जगह पर है और बीच सेंटर बाजार में है और एक्सपोज्ड है बहुत सी कम्युनिटीज़ के लिए, तो वहाँ पर बहुत सारे अन्य जाति के लोग आते हैं। और पादी संडे आपके पास बांध रहे हैं, वहाँ पर भी बड़ी अच्छी खिदमत पादी साहब ने की है। और पादी साहब के नेचर आपको पता है कैसा था, वो आँख बंद करके बैठ जाते थे और बड़ा कम बोलते हैं, बहुत कम बात करते हैं, लेकिन प्रभावशाली उनकी मिनिस्ट्री रही है। तो नजफगढ़ के अंदर उनका एक बड़ा अच्छा काम रहा, विशेष रूप से अन्य जाति के लोगों के बीच, जो अभी भी आ रहे हैं। कुछ लोग तो आपके साथ ही आ गए थे उनके साथ, जो अब लौट रहे हैं वापस, क्योंकि डिस्टेंस बहुत है, तो अब वो वापस जा रहे हैं, वापस आने लगे हमारे पास मंडली में। लेकिन एक प्रभावशाली काम वहाँ पर हुआ है पिछले दिनों में, और बहुत से अन्य जाति के लोग जो थे वो पादी संडे के
उनका जो नेचर और उनका जो तरीका था। क्योंकि हम लोग जो मेन लाइन चर्च के लोग हैं, हमारा एक अलग तरीके का एक फंक्शन करने का तरीका होता है। तो पादरी समरे वैसे नहीं थे, वो थोड़े से नॉन कन्वेंशनल पादरी थे, तो वो अलग तरीके से काम करते थे। पर वो उनकी मिनिस्ट्री बड़ी फोर्सफुल और बड़ी फ्रूटफुल रही है, क्योंकि बहुत से अन्य जाति के लोग उनके पास, लेकिन वो जो आते थे और आज भी आ रहे हैं, उनकी अपेक्षा यही है कि उनको चंगाई मिल जाए, उनको रिहाई मिल जाए, उनका छुटकारा हो जाए। ये इसी वजह से आ रहे हैं। हम सबकी, ऑलमोस्ट सबकी यही अपेक्षाएं होती हैं कि दुख जो है हमारे जीवन का वो दूर, कष्ट का समय हमारे जीवन में ना रहे। पर यीशु मसीह ने क्या ऐसा आश्वासन दिया है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा? कहीं है? नहीं है ना। क्या कहते हैं यीशु मसीह? कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो क्या करे? अपना इनकार करे और सलीब उठाए और मेरे पीछे आए। सलीब उठाने का क्या मतलब है? दुख उठाना। यीशु मसीह कहते हैं अगर मेरे नाम से तुमको लोग सताते हैं तो क्या करना? शादमान हो, खुशी मनाना। क्यों? क्योंकि तुमसे पहले भी जो आए हैं लोग, उनको भी इसी तरह से सताया गया है। तो सताओ, दुख, पीड़ा, ये जब हम शिष्यता के अंदर आए हैं, प्रभु यीशु मसीह की डिसाइपलशिप के अंदर आए हैं, तो ये पार्ट एंड पार्सल है उसका। वो हमें डेटर नहीं कर सकता है, हमें अलग नहीं कर सकता। अगर दुख उठाना पड़ेगा इसलिए हम नहीं आएंगे यीशु मसीह के पीछे, नहीं। यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमें कमर कसकर ही चलना है। यीशु मसीह ने कहा हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देख सकते हैं, फिर सेकंड थॉट्स नहीं आ सकती हैं। अगर चल दिए हैं तो फिर चलना है। और इसलिए पर्पस कई बार लोगों को मिसलीड कर देता है, उस समय के लोगों को भी मिसलीड। अब यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा जी व्याकुल है, मैं क्या कहूँ, पिता मुझे इस घड़ी से बचा। क्या यीशु मसीह की प्रार्थना यह है कि मैं दुख और पीड़ा से बच जाऊं? नहीं, हर किसी, क्योंकि उनका पर्पस यही था कि वो दुख और पीड़ा उठाकर सबकी छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को दे दे। परमेश्वर की न्याय व्यवस्था जो थी वो यही थी। पुराने नियम में आप जानते हैं याजक का क्या काम था? क्या काम था? बलिदान करने का था ना, प्रायश्चित के लिए। तो कैसे होता था प्रायश्चित? अब किसी ने कोई गुनाह करा है तो वो उसके प्रायश्चित के लिए कोई पशु लेकर आएगा, और याजक क्या करेगा? उस पशु को बलिदान कर देगा उस वेदी पर, और फिर कहेगा भैया इस व्यक्ति का जो पाप था वो क्षमा हो गया। क्यों क्षमा हो गया? क्योंकि वो पाप ट्रांसफर हो गया इस पशु पर, और इस पशु का प्राण प्रभु को अर्पित कर दे। यही है ना सिस्टम पाप छुड़ौती का। सारे जगत के पापों के लिए कौन सा पशु आएगा? कौन सा पवित्र पशु आएगा? सब, क्योंकि जो बलिदान चढ़ाया जाने वाला पशु है वो दागी नहीं हो सकता है, शुद्ध होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए, कोई दोष उसमें नहीं होना चाहिए, तब वो बलिदान पर चढ़ाया जा सकता है। और इसीलिए वो सारे बैठे थे, वो व्यापारी वहां पर उसी तरह के पशुओं को लेकर, जो निर्दोष और निष्कलंक हो, जो वेदी पर चढ़ाए जाने के योग्य हो। आप साथ नहीं लेके आ सकते हो, आप पैसे लेकर आए हो, वहां पर पशु खरीद लीजिए और वहां जाकर बलिदान कर दीजिए। पैसे भी उनके अलग थे, क्योंकि मंदिर की रकम कुछ और होती थी और जो बाहर चल रही थी वो कैसर की थी। तो आपको एक्सचेंज करने की भी सुविधा वहां पर अवेलेबल थी। इसीलिए वो सर्राफे बैठे थे जो वहां रोमी सिक्के ले लेते थे और मंदिर के सिक्के उन्हें उसकी एवज में दे देते थे। एक्सचेंज का काम हो रहा था, फॉरेन एक्सचेंज होती है। विदेश जाइए आप, आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, वो काम वहां हो रहा था। सुविधा के अनुसार था सब काम। यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ने के लिए आए थे, ताकि हम सबके पाप क्षमा हो सके। ये उसका पर्पस था। वो यहाँ पर व्याकुल तो हो रहे हैं, लेकिन इसलिए व्याकुल नहीं हो रहे कि उन्हें प्राण देना है।
बल्कि इसलिए व्याकुल हो रहे हैं क्योंकि सारे जगत के पापों का भार उन्हें, वो जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन रहा है ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। और ये बात भी लोगों को शायद समझ नहीं है कि मसीहा का पर्पस क्या है। वो पावर दिखाने के लिए नहीं आ रहा है, अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए नहीं आ रहा है, वो सबके लिए बलिदान होने के लिए आ रहा है ताकि सब लोग नजात पा सके, सब लोग उद्धार को पाए। तीसरा जो एक और मिसकंसेप्शन लोगों को रहा इस मैसेज के अंदर जो हमें मिल जाता है 31 और 33 पद को, यीशु मसीह कहते हैं अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। और फिर अगला पद कहता है ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वो कैसी मृत्यु मरी। दुनिया किस तरह बचाई जाएगी ये मसीहा का कंसर्न है। ये प्रभु यीशु मसीह का इस मिशन कर रहे हैं जिसको यीशु मसीह खुदा ने जिसको इस मिशन के साथ प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। और कह रहे हैं संसार का न्याय होता है। न्याय क्या है? सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है और पाप की सजा न्याय तो तब होगा जब पाप किया है तो उसकी सजा भुगती जाएगी। पहला पाप हुआ था बागे अदन में। क्या पाप था? हाँ, आज्ञा का पालन। कुछ लोगों को लगता है वो फल खाना जो था वो गलत था क्योंकि उसको कहा था खुदा ने ना कि ये फल नहीं खाना। फल तो वो खाने के लिए ही था लेकिन आज्ञा ये थी कि इसे मत खाना। वो लगाया तो इसीलिए था खुदा ने कि खाने के लिए, सारी चीजें इसीलिए बनी थी इंसान के लिए, लेकिन आज्ञा ये दी थी कि इसे नहीं खाना। शायद अभी ये खुदा की मर्जी हो कि अभी मत खाना, बताऊंगा मैं बाद में कब खाना। लेकिन वो टेस्ट यही कर रहे थे कि तुम मेरी बात मानोगे या नहीं। और जब ये हुआ काम, दोनों ने आदम हवा दोनों पाप में गिर गए, आज्ञा नहीं मानी, तो क्या अंजाम हुआ उसका? क्या अंजाम हुआ? उस गार्डन से निकाल दिए गए। उस गार्डन में वो रह रहे थे ताकि परमेश्वर के साथ रहें। परमेश्वर ने उनको रचा था इसीलिए अपनी शक्ल और सूरत पर के परमेश्वर उसके साथ फेलोशिप करे, इंसान के साथ। और जब पाप कर दिया तो क्या फिर रह सकते थे? वो वहां पर नहीं रह सकते। खुदा ने कहा नहीं, अब तुम जाओ, तुम अलग हो, अब इस जगह को सिक्योर करो। तुम्हारे लिए तो अब ये पृथ्वी भी शापित होगी, ये भी अब ऊंट कटारे उगाएगी। अब तुम्हें जो चीजें बिना मेहनत किए और आसानी से मिल जाती थी अब तुम्हें मेहनत करके उगानी पड़ेगी। अब ये धरती ऊंट कटारे उगाएगी, अब ये अपने आप से अनानास और केले नहीं उगाने लगेगी। अब बीज डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब इसमें से फ्रूट मिलेगा, तब तुम्हें खाने को मिलेगा। तो पाप किया है तो उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा और पाप की सजा मृत्यु है, ये परमेश्वर ने हमें बताया है। इसलिए सारा संसार पाप में नष्ट हो जाए ये परमेश्वर की योजना नहीं है। इंसान को लगता है ये सुंदर है संसार ना, बहुत अच्छा है, हमें भी यही लगता है आज के ज़माने में। अगर यीशु मसीह की बात ना करो तो संसार के अंदर क्या है हमारे लिए, क्या है हमारे टारगेट्स पाने के लिए? अच्छी इनकम हो, अच्छा घर हो, अच्छी बड़ी कार हो, यही है ना हमारे मापदंड जो है संसार में सक्सेस के, यही है। बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टी हो, बहुत धन दौलत हो,
बड़े लैंड्स हो, फ्लैट्स हो, दुनियादारी का उसका जो पैमाना है वो यही है, हमारे प्रोग्रेस का, हमारे वेल्थ का, हम यही सोच रहे हैं। और जबकि सबको पता है कि हमें मरना है, सब जानते हैं, हमें सबको मालूम है कि हमें दुनिया जाना है, लेकिन फिर भी हम जमा कर रहे हैं, फिर भी हम ला रहे हैं। अरे हम नहीं खा पाएंगे, हमारे बच्चे खाएं, उनके लिए छोड़ जाए, वो आराम से रह लेंगे। ये हमारी है ना ख्वाहिश है, ये हमारे हैं जीने के तरीके, यही है दुनियादारी। हमारी सोच केवल हमारी उम्र भर तक की है, परमेश्वर की सोच अनंत काल से अनंत काल तक। और इसलिए यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि अब इस संसार का न्याय होगा और इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। जो अब तक अख्तियार रख रहा था इस संसार पर, अब उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। किसकी सत्ता थी? मनुष्यों पर, शैतान की। उसके चंगुल में, उसकी बंदिश में, उसकी गुलामी में हम लोग जी रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं अब न्याय होगा और संसार का सरदार अब निकाल दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाता हूं तो फिर मैं सबको, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का उस ऊंचे पे चढ़ना बहुत जरूरी था। और ऊंचे पे चढ़ने से एक और बात ध्यान में आती है, जो जब एक्सोडस हो रहा था, लोग निकल कर आ रहे थे, सांप काटने लगे थे जंगल में इस्राएलियों। तो परमेश्वर ने एक युक्ति करी और उनको कहा कि पीतल का सांप बनाओ और स्टाफ पर जो मूसा लगे चलता था उसको लेके ऊंचे पे उसे रख दो। फिर क्या होगा, अगर सांप काटेगा और कोई उस पीतल के सांप को देख लेगा तो वो उसको उस जहर का असर नहीं हो, जो उस पर दृष्टि करेगा वो बच जाएगा। यीशु मसीह इसीलिए ऊंचे पर चढ़ाए गए हैं। क्रूस की मृत्यु शापित, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए शापित हो गया है, ताकि अब वो हमको अपने पास ऊपर उठा ले। सरदार, इस संसार के सरदार के चंगुल से हमें निकाल कर ऊपर उठा ले। यीशु मसीह का जो सोचना था या नजरिया था या जो उनकी प्रीचिंग थी, वो केवल इस जीवन काल की नहीं थी, बल्कि अनंत काल की थी और सारे संसार के लिए, एवरीवन। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। जो कोई विश्वास करे, कोई जरूरी नहीं है कि वो चर्च का मेंबर ही होगा, उसको रजिस्टर में नाम ही लिखाना पड़ेगा। जो भी कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पा सकता है। और हमारे देश में आज की तारीख में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद किसी चर्च की मेंबरशिप में नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार कर लिया और यीशु मसीह उनके जीवन में काम और चमत्कार भी कर रहे हैं। ठीक वैसा ही है जैसा 2000 साल पहले था। पतरस कहता था अन्य जातियों में छुटकारा नहीं है, अन्य जातियों में प्रचार करना व्यर्थ। और पौलुस जो थे वो अन्य जातियों में ही प्रचार कर रहे थे। और इन दोनों के बीच में एक मतभेद भी उत्पन्न हुआ, क्योंकि यरूशलेम के चर्च के हेड पतरस हुआ करते थे और वो कहते थे हमें तो केवल अपने ही कम्युनिटी में प्रीच करना है, यीशु मसीह सिर्फ इस कम्युनिटी के लिए आया। लेकिन हुआ क्या कि अन्य जातियों में भी पवित्र आत्मा उतर आया, अन्य जातियों में भी चमत्कार होने लगे। और पौलुस रेफरेंस देके कहते हैं इस बात को, कहते देखो यहाँ पर भी काम हो रहे हैं, यहाँ पर भी परमेश्वर का आत्मा उसी तरह से काम कर रहा है। जितनों ने यीशु मसीह को विश्वास किया वो सब बचाए जा रहे। और पौलुस को कहना पड़ा कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नहीं। अब हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे, हालांकि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा, ना कोई दास रहा, ना स्त्री ना पुरुष, कोई भेद नहीं रहा, सब लोग बचाए जाएंगे। यीशु मसीह में सब लोग वेलकम किए जाते हैं, चाहे वो कोई
जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। और प्रभु यीशु मसीह की सलीब पर मृत्यु, उनका ऊंचा उठाया जाना हम सब के लिए आशीष का कारण बन गया, हम सब बचाए जाए। और आखिरी बात बताकर मैं समाप्त कर रहा हूँ। यीशु मसीह अंत में एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं 35 पद को अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। मसीहा लाइट बनकर आया है, और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में ही इस बात को भी कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और ये भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। दोनों बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली। और यहाँ पर वो कहते हैं कि ज्योति कुछ देर और तुम्हारे साथ, यानी समय लिमिटेड है जिसमें प्रकाश में हम रहने वाले हैं, और उसके बाद अंधकार है। तो जब तक ज्योति है तब तक हमें ज्योति में चलना चाहिए, ज्योति पर विश्वास करना चाहिए ताकि ज्योति की संतान हो। तो ये कहीं पर हमारे लिए लेसन हो सकता है। उस समय के लोग इस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन आज हम इस बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हम यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि मैं तुम्हारे बीच में थोड़े समय और हूँ, और उसके बाद फिर अंधकार हो जाएगा। तो जितना समय चल सकते हो तुम मेरे साथ चलो, ज्योति में चलो। आज की तारीख में मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह से अलग होंगे तो हम अंधकार हो जाएंगे। हम जगत की ज्योति बनाए गए, यीशु मसीह ज्योति है, हम भी ज्योति हैं। ज्योति में ही हमको चलना है ताकि हम ज्योति की संतान कहला सकें। और ये कहीं पर ड्यूटी मेरी और आपकी बन जाती है। यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आया है, और हमको भी उसने प्रकाशित किया है, और कहा है कि हमें दूसरों को भी प्रकाशित करना है। तो समय लिमिटेड है, समय कम है। मेरा जीवन कितना है? जितना भी समय है उतना ही है मेरे पास, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जितना समय है उसमें हमें प्रकाश में चलने की ज़रूरत है ताकि प्रकाश की संतान हम बन सकें। तो यीशु मसीह ये बात भी समझाना चाहते थे, जिसको उस ज़माने के लोगों ने अलग तरीके से समझा और एक मिसकंसेप्शन उनके बीच में हुई। तो 4 तरह की चीज़ें हमने देखी हैं। सबसे पहले ग्लोरी के बारे में, महिमा के बारे में बात करी। वो लोग नहीं समझ पाए कि महिमा कैसी, प्रभु यीशु मसीह किस महिमा की बात कर रहे हैं। फिर हमने बात करी कि उनका किस पर्पस से वो आए थे, क्या उनका मकसद था आने का इस संसार में, और वो लोगों की समझ में नहीं आया। यीशु मसीह कह रहे हैं बीज जब तक मरेगा नहीं तब तक वो फलवंत नहीं होगा। यही पर्पस था, यही उनका मकसद था। दुनिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संसार को प्रभु यीशु मसीह किस तरह से एक्सेप्ट करता है, ये बात महत्व की बन जाती है। दुनिया किसी और तरीके से संसार को देखती है, और मसीह को और मसीहा ने दुनिया को किसी और तरीके से देखा है, क्योंकि संसार का न्याय किया जा रहा है, संसार का न्याय हो रहा है। और आखिरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आए हैं, लेकिन ज्योति का टाइम लिमिटेड था, और अब हमारा टाइम लिमिटेड है। हम जितने समय है संसार में तब तक ही हम प्रभु के लिए कार्य कर सकते हैं, उसके बाद कोई उम्मीद नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि साहब मरने के बाद होता है ना कि साहब प्रार्थना करो हमारी, लेकिन मसीह विश्वास के अंदर मरने के बाद दुआ नहीं है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती, जीवन के अंदर ही है। जिंदा जब तक है, जब तक ये अवसर है हमारे पास पश्चाताप का भी, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने का भी, वो काम करने का भी जो यीशु मसीह ने हमें कहे हैं, और इसके बाद फिर कोई समय नहीं, रिपेंटेंस का भी समय नहीं।
फिर चाहे हमारे बच्चे कहते रहे ना पापा के लिए दुआ कर दो, वो दुआ पापा के काम नहीं आएगी। पादरी साहब जो दुआ करते हैं ना डेथ के मौके पर, मेमोरियल, कंडोलेंस, थैंक्स गिविंग, जो भी आप कहते हैं उसे, तो वो उसके लिए नहीं करते जो चला गया, उसके लिए करते हैं जो मौजूद जो हैं उनके लिए, ताकि वो याद करें कि हमें भी जाना है। और अगर सचेत नहीं हुए हैं तो सचेत हो जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं गेहूं का दाना जब तक मरता नहीं है वो फलवंत नहीं हो सकता। क्यों? यीशु मसीह के पीछे चलने का अगर हमने सोचा है तो ये मानकर चलें तो कष्ट भी होगा, पीड़ा भी होगी, लेकिन उसी पैशन के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी जोश के साथ हमें प्रभु यीशु मसीह की सेवा को पूरा करना है। यीशु मसीह को अलग अलग तरीके से लोगों ने समझा, हम कैसा समझते हैं ये हमारे इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। प्रभु हम सबको आशीष दे और अपने जलाल और खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। दुआ करेंगे। हे हमारे जीवित दयालु प्रेमी पिता, धन्यवादी हैं प्रभु आज की इस शाम के लिए, इन वचनों के लिए जो हमने पढ़े, सुने, मनन किए। प्रभु तू हमसे बातचीत कर और इन्हें अपने जीवन में अमली जामा पहनाने की तौफीक दे। होने दे प्रभु इस जीवन काल के अंदर हम तेरे बेटे यीशु मसीह के अच्छे चेले बन सकें और यीशु मसीह को सही रूप में, पूरी महिमा में, और इस बात को जानते हुए कि उसने न्याय किया है, न्याय कर रहा है, वापसमानी हम यीशु मसीह को स्वीकार कर सकें, ताकि उसके उस नजात को जो उसने हमारे लिए रखी है हम हासिल करने पाएं। प्रभु तू हम सबकी सहायता कर और प्रभु यीशु मसीह को सही तौर से अपने जीवन में अपनाने की तौफीक दे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से।